डोरेमोन का ये एपिसोड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुनियो ने अपने घर सोमेन नूडल्स की पार्टी रखी होती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। फिर सुनियो की मोम बैम्बू में सोमेन नूडल्स को डालती है और एक एक करके सभी लोग सोमेन नूडल्स को बैम्बू में से पकड़ते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन नोबिता अभी तक एक बार भी नूडल्स को पकड़ नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों ने पेट भरकर सोमेन नूडल्स खाए थे, लेकिन नोबिता के हाथ कुछ भी नहीं आया। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां नोबिता अपने घर पहुंचता है, जहां किचन में डोरेमोन और नोबिता की मॉम दोनों नूडल्स खा रहे थे। लेकिन नोबिता उन्हें बता नहीं पाता है कि सुनियो की पार्टी में वह एक भी नूडल्स को पकड़ ही नहीं पाया और उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर नोबिता अपने रूम में आकर डोरेमोन को बताता है कि वह सोमेन नूडल्स की एक बाइट भी नहीं खा पाया और उसे चॉपस्टिक्स से नूडल्स को पकड़ना ही नहीं आता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि लगता है मैं कभी सोमेन नूडल्स नहीं खा पाऊंगा। डोरेमोन उसे बताता है कि तुम्हें सोमेन नूडल्स को पकड़ना सीखना होगा। उसके बाद नोबिता डोरेमोन के पीछे पड़े हुए गैजेट को देखता है और डोरेमोन को पूछता है कि यह कौन सा गैजेट है। डोरेमोन बताता है कि यह एक मिनी गार्डन मिनिएचर है। डोरेमोन बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले वह छोटा होकर इस मिनी गार्डन मिनिएचर लेक में आराम से सो रहा था। उसके बाद नोबिता डोरेमोन से एक अच्छी सी रिवर का मॉडल निकालने को कहता है, तो डोरेमोन अमेज़न फॉरेस्ट मिनिएचर सेट निकालता है। डोरेमोन बताता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका के अमेज़न में स्थित है। उसके बाद नोबिता स्मॉल टनल से छोटा होकर अमेज़न फॉरेस्ट में चला जाता है। फिर डोरेमोन सोमेन नूडल्स को नदी में बहाता है और नोबिता उसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह नूडल्स पकड़ने जाता है तो वह एक सांप से टकरा जाता है और रिवर में गिर जाता है। लेकिन उतने में ही खतरनाक पिराना मछली नोबिता को काट लेती है। नोबिता वहाँ से भाग जाता है और उसका पैर मगरमच्छों पर पड़ जाता है। उसके बाद मगरमच्छ उसे खाने ही वाली होती है। तभी डोरेमोन उसे ऊपर खींच लेता है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि अमेज़न रिवर में बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं, वहाँ तुम सोमेन नूडल्स का मज़ा नहीं ले सकते। फिर नोबिता डोरेमोन से वाटरफॉल्स का मिनिएचर सेट निकालने को कहता है। डोरेमोन बताता है कि यह नाइग्रा फॉल्स है, जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच में मौजूद है और यह दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक है। उसके बाद डोरेमोन नूडल्स को नाइग्रा फॉल्स में बहाता है, लेकिन फिर एक बार नोबिता नूडल्स को पकड़ ही नहीं पाता और नोबिता की पेंट उतर जाती है। नोबिता डोरेमोन को बताता है कि सोमेन नूडल्स तो इसमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो डोरेमोन नूडल्स को छोटा किए बिना ही वाटरफॉल्स में डाल देता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मैं इस तरह सोमेन नूडल्स कभी नहीं खा पाऊंगा, चलो रिवर में चले। उसके बाद डोरेमोन अफ्रीका के रिवर का मिनिएचर सेट निकालता है। फिर नोबिता नूडल्स लेने चला जाता है, लेकिन जाते वक्त गलती से नोबिता का पैर मिनिएचर सेट से टकरा जाता है और डोरेमोन नदी में गिर जाता है। नोबिता चॉपस्टिक्स की मदद से डोरेमोन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। डोरेमोन मदद के लिए चिल्लाता है। फिर नोबिता को डोरेमोन की बात याद आती है कि चॉपस्टिक्स को यूज़ करते वक्त उसका एंगल भी सही होना चाहिए। उसके बाद फाइनली नोबिता डोरेमोन को चॉपस्टिक्स से पकड़ लेता है और बचा लेता है। डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं, जो कि स्टार फेस्टिवल में आए होते हैं और शिजुका कहती है कि मुझे स्टार्स बहुत ही पसंद है, काश मैं तारों तक पहुंच पाती। नोबिता अपनी विश को लिखकर वहां पर लगा देता है और शिजुका को कहता है कि मुझे जब एक स्टार मिलेगा तो मैं उसे तुम्हें दूंगा। और उतने में ही जियान और सुनियो वहां पर आ जाते हैं और नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। सुनियो कहता है कि नोबिता शायद तुम्हें पता नहीं, स्टार्स काफ़ी बड़े होते हैं और उन्हें यहाँ पे लाना पॉसिबल नहीं है। फिर जियान भी नोबिता का मजाक उड़ाता है। नोबिता शिजुका को कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें ज़रूर स्टार्स ला के दूंगा। कुछ देर बाद नोबिता अपने घर पहुँचता है और डोरेमोन से कहता है कि जल्दी से स्टार्स निकालो, क्योंकि मुझे शिजुका को स्टार्स गिफ्ट करना है। फिर डोरेमोन नोबिता को आसमान की ओर लेकर जाता है और अपना एक गैजेट निकालता है, जिसका नाम स्टार कैचिंग गैजेट होता है। फिर डोरेमोन बादल पर स्प्रे करने लगता है, जिससे अब बादल पर उतर सकते हैं। उसके बाद वह एक तालाब बनाता है और फिर डोरेमोन उसमें स्टार फिशिंग ऑयल डालता है और उसे पानी में डालते ही पानी के अंदर बहुत सारे स्टार्स दिखने लगते हैं। डोरेमोन बताता है कि यह असली स्टार्स है और ये तालाब स्पेस टाइम के रियल यूनिवर्स से कनेक्टेड है, इसलिए तुम इस फिशिंग रोड से रियल स्टार्स पकड़ सकते हो। फिर वह दोनों उस तालाब में एक पत्तों से बनी हुई नाव को उतार देते हैं और कुछ देर बाद डोरेमोन एक स्टार को पकड़ भी लेता है।
डोरेमोन उस स्टार को एक 4th डायमेंशन डिस्प्ले केस में डालता है ताकि उसे ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद नोबिता भी एक स्टार को पकड़ता है, लेकिन जब वह उसे बाहर निकालता है तो पता चलता है कि यह तो बस एस्टेरॉयड है। डोरेमोन बताता है कि ऐसे कई सारे एस्टेरॉयड सैटर्न के रिंग में मौजूद है। उसके बाद नोबिता एक रेड जाइंट को पकड़ लेता है, लेकिन वह फिर से पानी में गिर जाता है। अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे एक ऐसा स्टार पकड़ना है जो चमकदार हो और शिजुका को पसंद आए और आसानी से पकड़ा जा सके। फिर डोरेमोन स्टार ढूंढने पानी में कूद जाता है, जिससे नोबिता भी पानी में गिर जाता है। फिर डोरेमोन उसे ऑक्सीजन मास्क देता है और वह दोनों पानी से बाहर आते हैं। उसके बाद उनको एक चमकती हुई चीज़ दिखती है जो तेज़ी से घूम रही थी। डोरेमोन बताता है कि यह वह कॉमेट है जिसे सूरज का चक्कर लगाने में 70 साल लगते हैं, और उतने में ही एक बड़ी सी लहर आती है और उन्हें पता चलता है कि ये तो एक ब्लैक होल है जो कि सब चीज़ों को अपनी ओर खींचने लगता है। फिर डोरेमोन शोकेस बॉटल को ब्लैक होल की तरफ फेंकता है और वह ब्लैक होल उस बोतल के अंदर चला जाता है और वह दोनों ब्लैक होल के अंदर जाने से बच जाते हैं। फिर डोरेमोन कहता है कि अब हम सारे स्टार्स एक साथ पकड़ेंगे। फिर वह स्टार कैचिंग नेट निकालता है और एक साथ बहुत सारे स्टार्स पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियान फेस्टिवल में गेम खेल रहा होता है और वह कॉमेट वहाँ पर आ जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। दुकान वाले को लगता है कि ये सब जियान और सुनियो ने किया है, तो वह लोग उनके पीछे दौड़ते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिजुका खुले आसमान के नीचे अपनी विंडो में खड़ी थी और वहाँ पर नोबिता और डोरेमोन आते हैं और नोबिता शिजुका को बताता है कि हम तुम्हारे लिए स्टार्स लाए हैं। शिजुका स्टार्स देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और नोबिता बताता है कि मैं यह मिल्की वे गैलेक्सी से लाया हूँ ताकि मैं तुम्हारी स्टार वाली विश पूरी कर सकूँ। फिर शिजुका आसमान की ओर देखने बोलती है और पूछती है कि क्या तुम्हारी ही वजह से यहाँ से स्टार्स गायब हुए हैं। डोरेमोन बताता है कि हमें स्टार्स को उनकी जगह पर छोड़ना पड़ेगा। फिर शिजुका कहती है कि आज स्टार फेस्टिवल है और आज ही के दिन प्रिंसेस ओरिहिमे और उनके दोस्त हिकोशी मिलेंगे, इसलिए इसे यही रहे दिन जहाँ सुनियो शिजुका को अपने गार्डन में उगे हुए फ्लावर्स देता है, जिससे नोबिता को गुस्सा आता है और वह अपने घर चला आता है और वह अपनी मॉम को फ्लावर उगाने के लिए पूछता है। फिर उसकी मॉम बताती है कि पिछले साल हमने फ्लावर उगाए थे, लेकिन तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया और वह मुरझा गए थे। फिर डोरेमोन उसका एक गैजेट निकालता है जिसका नाम बोटेनिका ड्राइंग पेन होता है। फिर डोरेमोन उसे बताता है कि तुम्हें इस पेन की मदद से एक पेपर पर फ्लावर ड्रॉ करना है और उस पेपर को फ्लावर पॉट में डाल देना है और तुरंत ही फ्लावर ग्रो हो जाएगा। उसके बाद नोबिता फ्लावर को ड्रॉ करता है और उसमें पानी डालता है और उसकी मॉम जब इस फ्लावर्स को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े और सुंदर फ्लावर्स थे। फिर वह शिजुका को एक बड़ा सा फ्लावर देता है जिससे सुनियो जेलस हो जाता है। फिर सुनियो अपने घर से रेयर ब्लू रोज ले आता है और शिजुका को देता है। फिर नोबिता एक ट्री को ड्रॉ करता है जो कि दिखने में तो नॉर्मल था, लेकिन उसमें बहुत सारे बनाना और फ्रूट्स उग रहे थे। ये सब देखकर सुनियो को बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद ये लोग ग्राउंड पर जाते हैं और बहुत ही बड़ा फ्लावर उगाते हैं जिसमें वह लोग स्लाइड कर सकते थे और वहाँ पर जियान और सुनियो आ जाते हैं। फिर वह दोनों डोरेमोन का गैजेट चुराकर फ्लावर्स उगाते हैं। डोरेमोन बताता है कि ये शेल्टर प्लांट है और ये प्लांट बहुत ही खतरनाक है और ये इंसेक्ट्स को खा जाता है और इसके अंदर बहुत ही खतरनाक डाइजेस्टिव लिक्विड होता है जो उन इंसेक्ट्स को मार देता है। फिर जियान और सुनियो का पैर फिसल जाता है और उसके अंदर गिरने वाले थे। डोरेमोन और नोबिता उनको बचाने आते हैं, लेकिन ये दोनों उसके अंदर गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल ठीक थे और वह प्लांट अंदर से चॉकलेट का बना हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं इतनी ठंड में भी जियान सबको जॉगिंग करने बुलाता है और रास्ते में इनको सुनियो का कजिन सुनेकिची मिलता है और वह सुनियो को अपने साथ कैंपिंग पर आने को कहता है और उसके पास कैंपिंग का सारा सामान भी होता है। सुनियो जियान को भी अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन नोबिता को यह लोग धक्का मार के निकाल देते हैं। फिर वह अपने घर पहुंचता है जहाँ उसकी मॉम उसे अपने क्लोथ्स चेंज करने के लिए बोलती है। फिर वह टीवी देखने जाता है, लेकिन टीवी खराब हो चुका था। उसके बाद वहाँ डोरेमोन आता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम ऑलमाइटी बॉक्स होता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जिसमें बदलना चाहो उस चीज का नाम तुम्हें इस माइक में बोलना है, फिर यह गैजेट उसी चीज में बदल जाएगा। फिर डोरेमोन माइक में सीडी प्लेयर बोलता है तो यह गैजेट एक सीडी प्लेयर में बदल जाता है।
उसके बाद नोबिता इसे एक कैमरा में बदलता है और डोरेमोन की फोटो खींचता है। उसके बाद इसे नोबिता एक वॉशिंग मशीन में बदलकर अपनी गंदी हो चुकी शर्ट को इसमें डालता है और शर्ट एकदम साफ होकर बाहर आती है। और दूसरी तरफ हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो कि कैंपिंग करने पहुंच चुके थे, जहाँ पर काफी ठंड होती है। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन भी वहाँ आए होते हैं। सुनियो नोबिता को कहता है कि नोबिता तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है। फिर हम देखते हैं कि सुनियो और सुनेकिची आग जला रहे होते हैं, लेकिन इतनी ठंड में आग जलाना काफी मुश्किल था। जहाँ नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से बड़ी ही आसानी से सब चीजें कर पा रहे थे। फिर जियान और सुनियो नदी में से पानी भरने जाते हैं और वह देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उस बॉक्स में काफी स्वादिष्ट खाना बना रहे थे और जियान और सुनियो सिर्फ नूडल्स खा रहे थे। फिर नोबिता का खाना देखकर जियान के मुंह में पानी आ जाता है। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि जियान और सुनियो अपने कैंप में हीटर के सामने बैठे होते हैं जो कि सोलर पावर से चल रहा था, जहां उनको गर्मी में काफी आराम मिल रहा था। फिर सुनियो जियान को कहता है कि चलो हम गेम खेलते हैं। फिर वह दोनों गेम खेल ही रहे होते हैं, तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और इनका पावर कट हो जाता है, जिससे अब गेम और हीटर भी बंद हो जाते हैं। वहीं पर नोबिता और डोरेमोन उसी बॉक्स को हीटर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सुनेकिची जियान और सुनियो को कुछ एक्टिविटीज करने लेकर जाता है। पहले वह लोग बर्ड्स को देखने जाते हैं, लेकिन उनको एक भी बर्ड नहीं दिखती। लेकिन वहीं नोबिता बहुत सारी बर्ड्स का फोटो खींचता है। उसके बाद वह लोग फिशिंग करने जाते हैं, जहां वह एक भी फिश नहीं पकड़ पाते। लेकिन नोबिता और डोरेमोन अपने गैजेट से बहुत सारी फिश पकड़ लेते हैं। और जब नोबिता और डोरेमोन फिश को कुक कर रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर कोई रस्सी डालता है। और जब ये लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट होता है जो कि सुनियो के कजिन सुनेकिची का था। फिर जियान रिमोट को छीनने लगता है और उसी वक्त रोबोट गोल गोल घूमने लगता है और ये सभी लोग रस्सी में बंध जाते हैं। और सुनियो कहता है कि अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हम यहीं पर जम जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और इनको बचा लेता है। उसके बाद नोबिता और डोरेमोन उनका बॉक्स ढूंढ रहे थे जो कि वहाँ पर नहीं था। फिर वह लोग घर आ जाते हैं और वह जियान के घर पर देखते हैं कि वह बॉक्स तो जियान के पास था, जो कि उसे हीटर बनाकर यूज कर रहा था। फिर नोबिता और डोरेमोन उसे एयर कंडीशनर में बदल देते हैं। उसके बाद अगले दिन हम देखते हैं जहाँ बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। इसलिए नोबिता के मॉम डैड कहते हैं कि अब बारिश की वजह से सभी चेरी ब्लॉसम्स भीगकर गिर जाएंगे और हम चेरी ब्लॉसम्स को देख नहीं पाएंगे। उसके बाद डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है और नोबिता को देता है। डोरेमोन बताता है कि तुम इसे जहाँ पर छिड़कोगे वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाएंगे। फिर नोबिता के मॉम डैड न्यूज में देख रहे थे कि सारे चेरी ब्लॉसम्स बारिश की वजह से खराब हो चुके थे। और फिर डोरेमोन उस पाउडर को घर में रखे ट्री पर छिड़कता है और अचानक से वहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स आ जाते हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता अपने घर के गार्डन को भी चेरी ब्लॉसम से भर देते हैं और उसके मॉम डैड ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये दोनों बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम्स ना होने के कारण इस न्यू ईयर पर सभी लोग दुखी थे। इसलिए नोबिता जहाँ भी जाता है उस पाउडर को छिड़कने लगता है। फिर नोबिता मिस्टर कामिनारी के पास से गुजरता है और मिस्टर कामिनारी चेरी ब्लॉसम्स को देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद एक बूढ़े आदमी हॉस्पिटल में होते हैं और सोच रहे थे कि शायद अब मैं कभी चेरी ब्लॉसम्स को नहीं देख पाऊंगा। और तभी नोबिता वहाँ पर पाउडर को छिड़क देता है और वहाँ चेरी ब्लॉसम्स उग जाते हैं और वह बूढ़े अंकल ये देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वह दोनों ग्राउंड पर पहुँचते हैं जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका भी थे और नोबिता वहाँ पर भी उस पाउडर को छिड़क देता है। और डोरेमोन अपना टेबल क्लॉथ निकालता है जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ जाता है। उसके बाद वह सब काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी शिजुका बताती है कि चेरी ब्लॉसम्स के खराब हो जाने के कारण साकू फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है और सभी के पेरेंट्स काफी दुखी है। उसके बाद वह लोग डिसाइड करते हैं कि वह पूरे शहर को चेरी ब्लॉसम्स से भर देंगे। जहाँ शिजुका, सुनियो और जियान अपने पेरेंट्स को बता रहे थे कि कल चेरी ब्लॉसम जरूर आएंगे। उसके बाद रात होते ही नोबिता और उसके फ्रेंड्स पूरे शहर में पाउडर को छिड़कने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। सुनियो और जियान ट्रीज और रिवर पर उस पाउडर को छिड़कते हैं और शिजुका स्कूल पर और नोबिता सभी बिल्डिंग्स पर पाउडर को छिड़कता है। और तभी सुबह हो जाती है और सूरज के निकलते ही हम देखते हैं कि पूरा शहर चेरी ब्लॉसम से भर चुका था और सभी लोग यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं और वह लोग कहते हैं कि यह एक सपने जैसा है। फिर डोरेमोन और उसके फ्रेंड साकू फेस्टिवल में आते हैं, जहाँ नोबिता थोड़ा लेट आता है। वह बताता है कि अभी भी कुछ प्लेस पर चेरी ब्लॉसम्स उगाने रह गए थे, इसलिए मुझे थोड़ी देर लग गई। फिर उसका पैर एक वायर में अटक जाता है और सारा स्प्रे उसके फ्रेंड्स पर गिर जाता है और उन सभी के फेस पर चेरी ब्लॉसम सूख जाते हैं और सब नोबिता के पीछे भागते हैं। और इस तरह इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।